नमस्कार। विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। मातमी पर्व मुहर्रम पर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। विश्व प्रकृति दिवस पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं पौधरोपण किया गया। राइस मिल में बोरी गिरने से मजदूर की हुई मौत और झींक बुजुर्ग के शासकीय अस्पताल में नहीं है डॉक्टर। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। मातमी पर्व मुहर्रम पर पहली तारीख से ही पुरानी बस्ती में दास्तान करबला का जिक्र इमाम हुसैन का हो रहा है। यहाँ तकरीर का भी आयोजन किया गया, जिसमें हज़रत मौलाना सैयद अमीर मसूदी बांद्रा उत्तर प्रदेश द्वारा हज़रत इमाम हसन हुसैन की शहादत पर तकरीर की जा रही है। साथ ही हज़रत फाजिल अशरफी साहब भी नाते कलाम पेश कर रहे हैं। फ़िज़ा आज़ाद खिदमत कमेटी पुरानी बस्ती द्वारा मुहर्रम पर तकरीर और लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। यहाँ लगातार मुहर्रम की पहली तारीख से ही जिक्र इमाम हुसैन बांदा उत्तर प्रदेश से आए हुए हज़रत मौलाना सैयद अमीर मौसंदी द्वारा किया जा रहा है, जिन्हें सुनने लोगों की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है। पुरानी बस्ती में मजहबी कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। के दिल का सहारा अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिल सुरूर सा रहता है रात दिल एक कैफ सुरूर सा रहता है रात दिल एक कैफ सुरूर सा रहता है रात दिल जब से हुआ है फिर हमारा अली से हुआ है हमारा अली 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 दम दम अली 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 हर दम अली अली से सुन करने का इंजेक्शन दिया जाता है। और जब अल्लाह की मोहब्बत में कोई शहीद होता है तो इसके इलाही का इंजेक्शन उसे ऐसा दे दिया जाता है कि बदन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मगर उसे दर्द का एहसास भी नहीं होता है। और अल्लाह फरमा देता है इसने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने आप को कुर्बान किया है, तो ये मुर्दा नहीं है बल्कि ये जिंदा है और तुम्हें इसकी जिंदगी समझने का शऊर है। ये है करबला के मैदान में हुआ तो यही था, करबला के मैदान में हुआ यही था। अरे भाई, एक मोहल्ले का बच्चा है, आप ही के मोहल्ले का बच्चा है, उसने किसी की चोरी की, बच्चा छोटा है, एक झापड़ मार लिया जाए काफी है। अगर किसी ने उस पे चाकू चला दिया तो बोलो कैसे कैसे अफसोस होगा। खाली चोरी ही तो की थी उसने, अफसोस होगा क्या नहीं? आपका दिल भर आएगा, आपकी आंखें रो देंगी। नन्हा सा बच्चा है, इसके साथ ये जुल्म हुआ, ठीक है खता की थी, खता की सजा कोई और दी जा सकती है, मगर आओ तुम्हें दिखाऊं जो बेखता है, जो बिल्कुल कोई खता नहीं करने वाले हैं, नमाज जिनका शेबा है, रोजा रख रहे हैं, हज्जो ज़कात के पाबंद भी हैं, फरमाने मुस्तफा के आमिल भी हैं, बेकसूर है, बाप को शहीद कर दिया गया है,
कूफा के अंदर इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया गया है। अभी ये शहादत का जख्म भरा भी ना था। बच्चों को जिस वक्त काजी शरी ने आके बताया, ए बच्चों तुम्हारे बाप दुनिया से रुखसत हो गए हैं, खाली गले से लगाया है। यतीमों पे शफकत की जाती थी, सर पे अगर किसी के हाथ फेर दिया जाता था, उस जमाने में खाली हाथ फेरने से लोग समझ जाया करते थे कि ये यतीम हो गया है। बच्चे तड़प गए, काजी शरीफ से कहने लगे, बाबा इस तरीके से हमारे सर पे हाथ क्यों फेर रहे हैं? हमारे मदीने में ऐसे हाथ तो उनके सरों पे फेरा जाता है कि जिनका बाप दुनिया से रुखसत हो जाता है। हमारे अब्बा के इस्तेकबाल के लिए तो यहाँ हजारों का मजमा था। क्या बात है, काजी शरीफ ने सीने से लगा लिया। ये फरमाया, ए शहजादो ये हकीकत है कि अब तुम यतीम हो चुके हो, तुम्हारे बाप का साया तुम्हारे सरों से उड़ चुका है। उन नन्हे बच्चों ने जिस वक्त ये सुना कलेजे दहल गए। अभी तो माँ के आगोश में खेलने के दिन थे, बाप के साथ आए थे कि अब्बा की ज़ियारत करते रहेंगे, मगर अफसोस अब बाप का साया भी रुखसत हो गया है, बाप का साया भी सर से उड़ चुका है। दोनों शहजादे लिपटकर अश्कबारी कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। अब ऐसे मौके में यहाँ से ऐलान किया गया है, इब्ने ज़ियाद की तरफ से ऐलान किया गया है कि हमने सुना है कि मुस्लिम के साथ उनके 2 बच्चे भी आए थे, उनके बारे में पता किया जाए। जो मुस्लिम के बच्चों को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा, उसे इकराम से नवाजा जाएगा, उसको दौलत का अंबार दिया जाएगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इतना कहना था। ये कूफा वाले दौलत के लालची थे, ये लालची हर तरफ दौड़ रहे हैं। काजी शरीफ ने देखा कि अब इन बच्चों की जान को भी खतरा है। उन दोनों शहजादों को लिया और रात की तारीकी में सोते से जगाया, ए शहजादों उड़ जाओ, मौका अच्छा है, तुम लोगों को ढूंढा जा रहा है, यजीदी कुत्ते तुम्हें तलाश कर रहे हैं, लिहाजा रात की तारीकी है। हमने सुना है कि एक काफिला मदीने के लिए आज रवाना होने वाला है, मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। मेरा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा, मदीने के काफिले में तुम लोगों को दाखिल कर देगा, तुम नाना के मदीने पहुंच जाओगे, इमाम हुसैन से मुलाकात हो जाएगी। अब दोनों शहजादे अपने सीनों में गम का तूफान लिए हैं, उसके बावजूद इमाम हुसैन से मिलने की एक खुशी है, इमाम हुसैन मदीना देखने की खुशी महसूस है। मैं आपको एक बात और बता दूं, शोहदा जितने भी हैं, जिसकी शहादतें मंजरे आम पे आई है, जिक्र तो हुआ करता है, ये अलग बात है, तरतीब कभी आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि मुसन्निफीन ने एक रब्त और तसलसल बनाने की गरज से ऐसा किया है, वरना अगर देखा जाए, खैर उस बात को किनारे कर दीजिए। इमाम राइस मिल के संचालक की लापरवाही की वजह से धान की बोरियों में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। राइस मिल संचालक की लापरवाही की वजह से धान की बोरियों में दब जाने से 21 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई है। जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिटोरी गांव में कादिर खान की राइस मिल में काम कर रहे जय बेगा विचारपुर का निवासी जो इस हादसे में जिसकी मौत हुई है। पुलिस ने बताया है कि मजदूर जय बेगा रोजाना की तरह अपना काम कर रहा था, धान की बोरियां उठाकर छलिया बना रहा था। पुरानी रखी हुई धान की बोरियां उसके ऊपर गिर गईं और वो उसके नीचे दब गया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुआ और उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार का आरोप है कि राइस मिल संचालक से मृतक और अन्य मजदूरों ने इस बात को लेकर कई बार उसे सचेत किया था और व्यवस्थित तरीके से बोरियों की छलनी लगवाने की बात कही थी, लेकिन राइस मिल के संचालक ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बोरियां रख रहे मजदूर के ऊपर ही बेतरतीब रखी धान की बोरियां गिर गईं और वो उसके नीचे दब कर घटना के बाद आनन फानन में अन्य मजदूर और लोगों ने उसे बोरियों से निकालकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। घर में रखी हुई मारुति वैन में लगी अचानक आग से उसमें रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जैतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में खड़ी मारुति वैन में रखा मनिहारी का सामान सहित वाहन जलकर खाक हो गया है। राजभान सिंह मारुति वैन में मनिहारी की दुकान रखकर हाट बाजार में दुकान लगाया करता था। रोजाना की तरह उसने घर के भीतर शाम को वाहन खड़ा किया, जिसके बाद वो घर के अंदर चला गया और परिवार के साथ सो गया।
बीती रात लगभग 2 बजे अचानक वाहन में आग लग गई और तेज आवाज़ के साथ विस्फोट जैसी आवाज़ें सुनने पर परिवार सहित आसपास के लोग जागे। तब देखा कि मारुति वैन धू-धू करके चल रही थी। थाना प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने बताया है कि इस मामले पर आगजनी की घटना दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है। आग लगने का कारण भी स्पष्ट नहीं है। एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिससे घटनास्थल पर ही वाहन चालक की मौत हो गई। बिना हेलमेट के वाहन चला रहे इस युवक की अनियंत्रित होकर एक पेड़ से बाइक टकरा गई, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। जिले के किशवाही क्षेत्र के अंतर्गत सिंगली गांव के रहने वाले युवक रोहित तिवारी मोटरसाइकिल से घर से बाजार जाने के निकला था। तभी युवक कुछ दूर ही पहुंचा था कि बाइक अनियंत्रित हो गई और तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे रोहित तिवारी की मौके पर ही मौत हो गई। युवक रोहित बिना हेलमेट के ही बाइक चला रहा था। अगर युवक हेलमेट लगाकर बाइक चला रहा होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। प्रदेश भर में यातायात नियम का पालन करने के लिए जिले भर की पुलिस अभियान चला रही है, लेकिन इसका असर होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। यातायात डीएसपी मुकेश दीक्षित ने कहा है कि लगातार जिले भर के थाना चौकी एवं यातायात पुलिस यातायात नियम का पालन कराने के लिए वाहन चालकों को समझाइश के साथ साथ चालानी कार्यवाही भी कर रही है, लेकिन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से घटनाएं घट रही हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट ने एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। जिले में स्थापित रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट द्वारा विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर कमिश्नर राजीव शर्मा की उपस्थिति में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें संभाग रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट के अलावा एससीसीएल, ओपीएम, मोजरवेयर, अल्ट्राटेक और पावर प्लांट जैसे कई बड़े उद्योग शामिल थे। इस कार्यशाला में प्रकृति संरक्षण पर चिंतन मंथन कर इसे संरक्षित और सुरक्षित करने की न केवल शपथ ली गई, बल्कि इसे अमल में लाने का बीड़ा भी उठाया। इस दौरान संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा, रिलायंस सीबीएम प्रोजेक्ट के साइट हेड सुनील कुमार सिंह, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी संजीव मेहरा ने धरती का श्रृंगार कहे जाने वाले पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने वाले पौधों को भी लगाया। फ्रेंडली उद्योग है, तो हमारे यहाँ जो प्रकृति संरक्षण में जो अभी समस्याएं आ रही है, उनमें मेन समस्या ग्लोबल वार्मिंग की है। उसके बाद एक समस्या ओजोन परत क्षरण की है और तीसरी समस्या है एसिड रेन की है। तो एसिड रेन की समस्या के निदान के लिए भी हमारे संभाग में प्रयास शुरू हैं। जैसे कि हमारे अनूपपुर में जो मोजर वियर का जो प्लांट है, इनके द्वारा 500 करोड़ की लागत से FGD प्लांट का निर्माण कार्य शुरू है। इसका 25% काम लगभग हो गया है। हमारे क्षेत्र में 2 अन्य ताप विद्युत इकाइयां हैं, अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट और संजीवनी थर्मल पावर प्लांट। इनमें भी FGD निर्माण के लिए भूमि का चयन हो गया है और फंड आवंटन और कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में है। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जो CO2 गैस जो आती है, जो ग्लोबल वार्मिंग में 60 से 70% तक नुकसान पहुंचाती है, इसका उत्सर्जन, इसको जिप्सम से अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कराकर इसको एलिमिनेट किया जाएगा। इससे जो हमारे वातावरण में जो CO2 गैस आती है वो नहीं आपके आएगी इस क्षेत्र से। यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह एक आधारभूत चेंज है। ये जो संरक्षण दिवस है, इसमें सबको सेंसिटाइज करना था कि संरक्षण क्या है और हम इंडस्ट्री में कैसे संरक्षण कर रहे हैं और कैसे हम इंडियन एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं ताकि हमारा ग्रोथ बरकरार रहे। ये बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है एंड इसके ऊपर टाइमली सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस आज किया गया, जिसमें कमिश्नर साहब भी थे, बाकी इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट थे और हमें बहुत खुशी है कि मुझे इसका होस्ट होने का मौका मिला। MP में सचमुच अजब गजब है। आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को नहीं मिला आधुनिक झूला, तो बच्चों ने नेक्स्ट लेवल का देसी जुगाड़ करके एक ऐसा झूला बनाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। MP के शहडोल जिले के आदिवासी ग्रामीण बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मोसरा के ग्रामीण बच्चों को शहरों के आधुनिक झूले झूलने नसीब नहीं हुए, तो आदिवासी ग्रामीण बच्चों ने गांव में पड़े कबाड़, साइकिल के टायर और लकड़ियों से देसी जुगाड़ कर झूला तैयार कर लिया है। बच्चों द्वारा तैयार किए गए देसी झूले में तकनीकी चीज़ों का ध्यान देते हुए नेक्स्ट लेवल देसी जुगाड़ से झूला तैयार करके बच्चे जमकर उसका लुत्फ उठा रहे हैं।
उनके इस देसी जुगाड़ के झूले की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। शहडोल जिले का एक ऐसा हॉस्पिटल जहां डॉक्टर नहीं बल्कि सुरक्षाकर्मी मरीजों का इलाज करते हैं। एमपी में सरकारी अस्पतालों की हालत बद से बदतर है। आलम यह है कि करोड़ों की लागत से आलीशान अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। ऐसे में दूर दराज से इलाज कराने आए मरीजों का अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड इलाज कर रहे हैं। ऐसा ही हैरान कर देने वाला एक ताज़ा मामला एमपी के शहडोल जिले के अंतिम छोर छत्तीसगढ़ बॉर्डर के समीप झींक बिजरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया है। ये वही झींक बिजली है जहां सड़क और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर 2 दिन पहले ग्रामीणों ने विधायक के काफिले को रोककर विरोध जताते हुए विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई थी। आदिवासी बाहुल्य शहडोल संभागीय मुख्यालय से 85 किलोमीटर दूर जिले के अंतिम छोर पर छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा से लगे झींक बिजरी में करोड़ों की लागत से आलीशान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य कि यहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। झींक बिजरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आलम यह है कि डॉक्टर नहीं होने से यहां अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड लोगों का इलाज कर रहे हैं। इस तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक सुरक्षाकर्मी एक मरीज का इक्विपमेंट से जांच कर इलाज कर रहा है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं होने से आम आदमी नहीं बल्कि पुलिस विभाग को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले में स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी RS पांडे का कहना है कि डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर की पदस्थापना के लिए विभाग को पत्राचार कर मांग की गई है। रही बात सुरक्षाकर्मी द्वारा इलाज कराने की, तो ये बात गलत है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। और अब आखिर में खास गतिविधियाँ एक बार फिर। मातमी पर्व मुहर्रम पर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित। विश्व प्रकृति दिवस पर 1 दिवसीय कार्यशाला एवं पौधरोपण किया गया। राइस मिल में बोरी गिरने से मजदूर की हुई मौत और झींक बिजरी के शासकीय अस्पताल में नहीं है डॉक्टर। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़िले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।